all. Or good afternoon, we can say. स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? ना, तो इस स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उसके थ्रू हम आज लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे बनाते हैं, है ना, ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, एक दो स्टूडेंट ने मुझे इसकी टेबल बना के भेजी हुई है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हम लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है और कितने अच्छे तरीके से उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल अगेन, है ना। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कॉपी और पेन आप लेके बैठिएगा, जिससे आप कैलकुलेशन कर सको इजीली, क्योंकि अगर साथ साथ कैलकुलेशन करोगे तो आपकी समझ में ये चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। और इसके बेस पे आप अपना जो आपको एक असाइनमेंट मिलेगा उसको भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर हम स्क्रीन पर देखें तो जो हमें टेबल दी हुई है ना, राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है डेली लोड। किसी भी एक प्लांट का या किसी भी एक छोटे से आपके जनरेशन सिस्टम का आपको लोड दिया हुआ है कि आपका 12 AM से सुबह के 12 बजे से या रात के 12 बजे कहें हम, रात के 12 बजे तक, यानी कि पूरा 24 घंटे का लोड है कि 24 घंटे में लोड कैसे कैसे चेंज हो रहा है। और लोड हमें दिया हुआ है किलोवाट में, कि यहाँ पे 30 किलोवाट है, फिर 40 किलोवाट है, 70 है, 90 है, 40, फिर 90, 100, 90, 100, 70। इस तरह से आपको लोड गिवन होता है। इंडस्ट्री के पास रिकॉर्ड सारा रहता है कि, या पावर प्लांट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। एक घर के पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हम इस टाइम में कितना कितना लोड यूज कर रहे हैं। ये आपको टेबल बनानी है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक लोड कर्व ड्रॉ करना है और दूसरा लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करना है। एक हमें लोड कर्व ड्रॉ करना है और दूसरा हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद हम इसमें कुछ फैक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम केवल लोड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। और दूसरा हम डिमांड फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो उसके लिए केस में आपको कनेक्टेड लोड दिया होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में हम केवल लोड फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका लोड कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉपी पेन आप लेके बैठ गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आप ड्रॉ करोगे। मैं लोड कर्व सीधा सीधा आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। हमें क्या बनाना है, टाइम और लोड के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाना है। अब जैसे हमें दिया हुआ है कि 12 AM से लेके 6 AM तक 30 किलोवाट का लोड है। तो डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ इसका जो कर्व बनेगा, है ना। तो एक आप कर्व पहले बना लीजिए, जैसे आपको दिख रहा है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिखेंगे। टाइम हमारा 12 AM से स्टार्ट होगा, फिर 2-2 घंटे के गैप में इसको हम लिखेंगे। 12 AM, है ना, 2 AM आपका, फिर 4 AM, 6 AM, 8 AM, 10 AM, जल्दी जल्दी सब लिखते रहिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। 6 AM के बाद 8 AM, 10 AM, 12 PM, फिर 2 PM, 4 PM, 6 PM, 8 PM, 10 PM, अगेन 12 AM। तो हमने 24 घंटे पूरे यहाँ पे शो कर दिए कि रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक का हम टाइमिंग हमने लिख लिया एक्स एक्सिस पे, और हमने उसको लिख दिया कि ये टाइम है आवर्स में। सबको समझ में आ रहा है ना कि कैसे हमें लिखना है। एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने लिख लिया लोड 0 है, फिर 10 है, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90,
100, ये लोड आपका किलोवाट में है। तो हम एक्स एक्सिस पे बना लेंगे और वाई एक्सिस, 2 लाइन हमें खींचनी है केवल, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। अब टेबल की हेल्प से हम जो हमें सारणी दी हुई है उसकी हेल्प से ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बहुत सिंपल सा काम है, आपने पहले ड्रॉ भी किए हैं ग्राफ, आपने बहुत बनाए होंगे कि हमें 2 वैल्यू गिवन होती हैं कि एक्स एक्सिस पे ये चीज़ है, वाई एक्सिस पे दूसरी चीज़ है। तो जो वैल्यू गिवन हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट आउट कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना हमें करना क्या है? तो एक्स एक्सिस आप बना लीजिए और वाई एक्सिस बना लीजिए, 12 AM से लेके 12 PM तक, और ऊपर आपका 0 से लेके 100 तक। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोड कर्व को ड्रॉ करेंगे, और जो अगर करना चाहें लोड कर्व, जिनके समझ में आ रहा है वो लोड कर्व ड्रॉ करना भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि 12 AM से 6 AM तक, तो 12 AM से 6 AM तक 30 किलोवाट का लोड है। तो 12 AM से हमने शुरू किया, ठीक है, और 6 AM तक हमारा 30 किलोवाट चला लोड। ऐसे ही 6 AM से 8 AM तक वो 40 हो गया, तो 6 AM पे 40 चला गया, फिर 8 AM तक 40 चला आपका। ऐसे ही आपका आगे की चीज़ें कि 8 AM से आपका जो भी आपका है ना लोड, ये टेबल आपके सामने है कि 12 AM से 6 AM तक 30 जाना है, फिर 6 AM से 8 AM तक 40 जाना है हमें, 8 AM से 10 AM तक 70 है, 10 AM से 12 PM तक 90 है, 12 PM से 1 PM तक 40 है, 1 PM से 5 PM 90, 5 PM से 7 PM 100, 7 PM से 9 PM 90, 9 PM से 11 PM 100, और 11 PM से 12 AM अगेन 70। तो इसी को हमने एक ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो बनाना शुरू कर दीजिए सभी, है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो इसमें। ये हमारा एक डेली लोड कर बन जाएगा कि 12 AM से लेके 6 AM तक 30 किलोवाट चल रहा था, फिर 6 AM से 8 तक 40 हुआ, 8 AM से 10 AM तक 70, 10 से 12 आपका 90 हो गया, फिर 12 से 1 तक 40 आया, फिर 1 से आपका 5 तक 90 रहा, फिर 5 से 7 तक 100 हो गया आपका, 7 से 9 आपका 90 हुआ, 9 से 11 आपका 100 हो गया फिर से यहाँ पे, और 11 से 12 आपका 70 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये एक डेली का लोड कर्व हमारा बन गया है। डेली क्यों कहा इसको हमने? क्योंकि हमने 24 घंटे का बनाया है। अगर हम 24 घंटे का बना रहे हैं यानी कि एक दिन का बना रहे हैं, अगर वही चीज़ हम पूरे 30 दिन का बनाएंगे तो वो आपका मंथली हो जाएगा, और अगर 365 दिन का बनाएंगे तो वो हमारा ईयरली लोड कर्व हो जाता है। तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बनाने में, है ना? जल्दी से आप बना लीजिए जिससे आप इजीली आगे की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा आपको परेशानी इसमें वैसे आने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आपको ग्राफ खींचना है, और जो बहुत ही आपका इजी बन जाता है। किसी को कोई इसमें डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना। बहुत इजी आपका है। लोड कर्व है यानी कि लोड का टाइम के साथ, लोड हमारा यहाँ पे है, उसका टाइम के साथ वेरिएशन कैसे हो रहा है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका पहला लोड है, यानी कि 30 किलोवाट का हो गया आपका, जो 12 AM से 6 AM तक था। फिर 6 AM से 8 तक वो 40 बन गया आपका, तो 40 भी पहुंच गए, फिर 40 आपका रहा। फिर 8 पे वो 70 हो गया, 70 से आपका चलता रहा वो 10 तक, 10 से 12 आपका 90 रहा, फिर 12 से 40 हो गया, 1 से 5 तक आपका 90 रहा, फिर 5 से 7 आपका 100 हो गया, 7 से 9 फिर 90 आ गया आपका, 9 से 11 फिर 100 पहुंच गया, और 11 से 12 फिर अगेन आपका 70 किलोवाट लोड आ गया है।
है ना। 12 AM से आपका फिर से वही सेम चीज़ हो जाएगी 30 किलोवाट वाली, यानी कि आपका 70 वाला 12 पे आते ही सीधा सीधा 30 किलोवाट पे आ जाएगा। इसको आप यहाँ भी रिमेनिंग कर सकते हो और यहाँ भी ला सकते हो नीचे। सभी को समझ में आ रहा है ना कि हमें बनाना कैसे है? पता चला बस मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ और आप बस सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपको समझ के बनाना है कि हम आपकी अगर 30 किलोवाट की पहली लाइन खींच रहे हैं तो वो क्यों खींच रहे हैं, या 40 ले गए यहाँ पे तो क्यों ले गए, क्योंकि ये चीज़ें आपको टेबल में दी हुई है। ठीक है, टेबल आपको मैंने बताई है, टेबल आपकी ये है। ठीक है, अब इसको मैं अगर आपको बताना चाहूँगा फिर से, तो आपको टाइम दिया हुआ है कि 12 AM से 6 AM पे 30 किलोवाट का लोड है। तो हम डायग्राम में ले गए इसको सीधा सीधा। डायग्राम में क्या बनाया हमने, 12 AM तक 30 किलोवाट की लाइन हमने खींच दी कि 12 से 6 तक वो आपका 30 किलोवाट चल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट पकड़ लो, सेकंड पॉइंट, 6 AM से 8 AM तक 40 किलोवाट का लोड है। 6 AM से 8 AM तक 40 किलोवाट है। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है कि 6 AM से जो नीचे आपने नंबर लिखा हुआ है 6 से 8 तक आपका वो 40 है, तो 30 से 40 पे पहुँचे हम, और वो आपका 6 से 8 AM तक 40 किलोवाट का लोड रहा। अगला आपका 8 से 10, 8 से 10 तक आपका 70 है, तो 8 पे हम इसको 70 ले गए और 10 बजे तक वो 70 रहा। 10 बजे वो 90 डिग्री हो गया, 10 से 12 तक, तो 10 बजे 90 पहुंच गया और 12 बजे तक वो 90 किलोवाट रहा। अगेन 12 बजे वो 12 से 40 किलोवाट आ गया, लंच टाइम हो गया आपका एक तरीके से, तो सीधा सीधा 90 से 40 किलोवाट पे आ गए 1 बजे तक, 1 घंटे के लिए। फिर 1 बजे वो 90 डिग्री होगी, 90 किलोवाट का हो गया, तो इसको 90 पे फिर से ले गए हम। कब तक रहा वो, 1 PM से 5 PM तक 90 रहा। तो 1 से 5 आपका ये हमारा 1 से 5 तक आपका 90 रहा। फिर 5 से 7 तक वो 100 रहा, तो 5 से 7 के बीच में 100 किलोवाट रहा। फिर 7 से 9 आपका 90 रहा, 9 से 11 फिर से 100 हो गया, और 11 से 12 आपका 70 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोड कर्व आपका बना सकते हैं। जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको, इससे आप एटलीस्ट व्हाट इज लोड कर्व बनाना सीख जाओ अच्छे से। आपका लोड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल तो बेटा आपको दी हुई है, टेबल आपको थोड़ा कुछ समझनी है। टेबल आपको दी हुई है कि 12 से 6 बजे तक कितना लोड है, 6 से 8 तक 40 है, 8 से 10 ये आपको दिया रहेगा। फिर 10 से 12 तक 90 था, 12 से 1 आपका 40 रहा, फिर 1 से इतने से इतना रहा। वो टाइम आप कोई भी ले सकते हो, जरूरत है कि ये आपको टेबल में दिया रहेगा। तो टेबल का आपको समझना क्या है, टेबल तो आपको दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ये एक पूरा लोड है, ये कुछ भी हो सकता है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई होगी। हालांकि ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, फिर भी आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं आपको टेबल तो दी हुई होती है, इसमें तो
आपको कुछ सोचना नहीं है कि हमें टेबल समझनी है। टेबल में क्या समझना है, आपको टाइमिंग दिया हुआ है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक इतना लोड है, 6 से 8 तक इतना लोड था, फिर 10 से 12 इतना आ गया। तो इसमें क्या समझना है। इसके बेस पे अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम टाइम ले लिया एक्स एक्सेस पे कि 12 से 6 AM तक 30 किलोवाट था। तो हमने टेबल बनाई, टेबल से हमने ग्राफ बना लिया कि 12 से लेके 6 AM तक 30 किलोवाट तक का लोड था। फिर 6 से 8 ये 40 हो गया, फिर 8 से 10 आपका इतना हो गया, 10 से 12 इतना हो गया, 12 से 1 40 का हो गया, 1 से 5 90 किलोवाट का हो गया, 5 से 7 का 100 हो गया, 7 से 9 90, फिर से 90 आ गया, 9 से 11 100 हो गया, और 11 से 12 70 आपका आ गया। क्लियर है ना सभी को। तो अब तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, है ना। किसने बना लिया है, अब बताओ जल्दी मुझे कि आपका ये जो कर्व है, लोड कर्व हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको कंप्लीटेड लिखना है। अगर आपका ग्राफ बन गया है तो कमेंट्स में आपको कंप्लीटेड। गुड, उर्फा ने कंप्लीट कर लिया है। और किसी ने बनाया हो अगर तो निभा ने बना लिया इसको। गुड। तो आपको इसमें प्रतीक्षा ने बना लिया है। आपको टेबल दी हुई होती है ना। टेबल में आपको दिया हुआ है कि 12 AM से 6 AM तक इतना, ये सब लोड दिया होगा। तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिख लेंगे 12 AM से 12 AM तक का, 24 घंटे का, 2 घंटे का बना लो आप क्या इसमें। और वाई एक्सिस पे हमने इसको लोड लिख लिया कि 100 किलोवाट तक जा रहा है, तो 0 से 100 तक कर लिया इसको हमने, जो हम सिंपली ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। अब जो दिया हुआ है कि 12 से 6 तक आपका 30 किलोवाट था, 6 से 8 40 था, 8 से 10 आपका 70 था, 10 से 12 90 था, 12 से 1 40 का हुआ, 1 से 5 हमारा 90 का हुआ, 5 से 7 100 हुआ, 7 से 9 90 हो गया, 9 से 11 100 हो गया, और आपका 11 से 12 70 किलोवाट का लोड बन गया है। ठीक है। अब आगे प्रोसीड करें। अगर नहीं बना पाएँ फिर भी आप अपना बाद में आराम से एक दूसरे से डिस्कशन करके, और है ना, जिन्होंने बना लिया है उनसे, या मुझसे भी बाद में पूछ सकते हो इस चीज़ को। ओके। तो अब हम इसके आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमें सबसे पहले लोड कर्व बनाना था, वो हमने बना लिया। कुछ हमने नया नहीं किया, जैसे हमें टेबल दी हुई थी वैसे ही हमने सीधा उसको ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा, वाई एक्सिस पे हमने लोड लिख लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने लोड कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व की। तो कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि लोड ड्यूरेशन कर्व या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं। अब हमें एक टेबल फिर से बनानी होगी। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं, तो हमें देखना होगा ये 10 पॉइंट है, इनमें सबसे कम लोड कौन सा है, जल्दी से बताओ। इस टेबल में सबसे कम लोड कितना है, जो हमें लोड दिए हुए हैं इसमें सबसे कम लोड कितना है। पहला 30 किलोवाट का, जो सीरियल नंबर 1 है वो हमारा 30 किलोवाट का लोड। ठीक है, ये सभी को क्लियर है कि सबसे कम हमारा 30 है। उसके बाद क्या है, 30 के बाद किलोवाट है आपका, पावर है, तो वोल्ट में नहीं, आपका वॉट में होगी। तो एक सीरियल आप लिख सकते हैं कि पहले 30 किलोवाट का है, फिर 40, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो जगह आपका 40 है। 40 के बाद आपका 70 है, 71 और 2, दो जगह आपका 70 हो गया। फिर 90 है, 1 2 3, तीन जगह 90 है, और उसके बाद आपका लास्ट में 100, दो जगह आपका 100 है।
तो अब हमें टाइम AM PM नहीं लिखना। ये चीज़ को समझ में आ गई कि हमारा पहले हम लोड देखेंगे कि सबसे कम कहाँ पे है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। सबसे कम कहाँ है, उससे ऊपर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन सा है। इतना क्लियर है सभी को? अब हमें इसका ड्यूरेशन देखना है। जैसे 30 किलोवाट का है, कितने घंटे के लिए है 30 किलोवाट का लोड? 30 किलोवाट का लोड कितने घंटे के लिए है, कितने आवर्स के लिए है? क्वेश्चन में रिपीट करूं, 30 किलोवाट का लोड कितने आवर्स के लिए है? तो सभी स्टूडेंट रेस्पॉन्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें समझ में तभी आएंगी आपको। सपना, प्रतीक्षा, निभा और तो ये आपका 6 आवर्स के लिए है। आपको कहाँ पे देखना है, वो यहाँ पे देखना है। 12 से 6 तक, 12 से 6 तक आपका कितने घंटे हुए? 6 घंटे हुए। तो 6 आवर्स के लिए आपका 30 किलोवाट का है। ऐसे ही आप सबके आगे टाइम लिख लीजिए कि 12 जो 30 किलोवाट का है ये 6 घंटे के लिए है। ये 40 आपका 6 से 8 तक 2 घंटे हुए। फिर 70 आपका 2 घंटे के लिए है। ये भी 2 घंटे के लिए है। ये 1 घंटे के लिए है। ये 4 आवर्स के लिए हो गया। ये 2 आवर्स के लिए, ये 2, ये भी 2 आपका, और ये 1 आवर के लिए। ये आप यहीं पे नंबर ही लिख लीजिए। फिर मैं आपको इसके आगे टेबल बताता हूँ कि हमें टेबल कैसे बनानी है। अभी हमने ये लोड कर्व बनाया इसकी हेल्प से। अब हम लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने के लिए पहले एक टेबल बनाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की। लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने के लिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ। सीरियल तो आपके 10 हैं पूरे के पूरे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लोड लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 30 था, 40 2 बार था, 70 2 बार था, 90 आपका 3 बार था और 100 2 बार था। तो ये 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। और इसका टाइम लिख लेंगे कि कितने कितने घंटे के लिए था। 6 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 2 2 2, जितना भी आपका टाइम उसमें दिया हुआ है उतना आप लिख लोगे। इतना काम आप कर लीजिए। पहले ये 3 कॉलम बना लीजिए जल्दी से। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिए कि ये 3 कॉलम कैसे बनाने हैं। आपको पहले लोड लिखना है, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उसके सामने उसका टाइम लिख लीजिए कि 30 किलोवाट का कितने घंटे के लिए था और बाकी आगे का कितने घंटे के लिए था। जल्दी से बना लीजिए इसको। और जो आखिर का आपका कॉलम है 1 किलोवाट आवर है, यानी कि किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 180 आ गया आपका। 40 की 2 से की 80 हो गया। 40 की 1 से की फिर से 40 आ गया। 70 की 2 से की 140 आपका हो गया। फिर ये 70 हो गया आपका। 180, 360, 180, 200 और 200। यानी कि हमें सिंपली लोड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई तीसरे से, जिससे हमारा 4th कॉलम बन जाएगा। क्लियर है सभी को कि 4th कॉलम कैसे बनना है? आपको टाइम की मल्टीप्लाई लोड से करनी है तो टोटल लोड आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। अगर बना लिया है तो इन सबको ऐड कर लीजिए।
टोटल लोड इन किलोवाट आवर को ऐड करना है, केवल 4th कॉलम को आपको ऐड करना है और मुझे आंसर बताइए कितना आपका वैल्यू उसकी आएगी। इन सबको जोड़ लीजिए। जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि टोटल लोड किलोवाट आवर में कितना आएगा। ये एक किलोवाट आपके आवर मतलब आपकी यूनिट हो गई कि 1 यूनिट है किलोवाट आवर। जितने पर वैल्यू आएगी उतनी यूनिट आपकी आ जाएंगी, 1000, 2000, 3000 जितनी भी आ रही होंगी उतनी यूनिट्स आपकी बन जाएंगी। जल्दी से ऐड कीजिए, कितना आंसर आएगा इसका। तो आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है। उर्फा ने लिखा है 1630 और निभा ने लिखा है 1610 और 1639 आ रहा है प्रतीक्षा। चलो ठीक है, 1630। और कोई? तो निभा एक बार चेक करो बच्चे, 1630 आना चाहिए, 1630 चेक कर लेते हैं एक बार। कोई नहीं बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपका जो ऐड करके आ रहा है वो 1630 आ रहा है, यानी कि आपका टोटल लोड जो हुआ वो 1630 किलोवाट आवर हुआ। अब मुझे बताइए कि एवरेज लोड कितना हुआ एक दिन का। ये तो टोटल लोड हो गया एक दिन का। अब आपको एक दिन का एवरेज लोड निकालना है। तो एवरेज लोड निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है? एवरेज लोड अगर हमें निकालना है, पूरे दिन में आपका 1630 किलोवाट आवर खर्च हो रहा है, तो एवरेज लोड के लिए क्या करेंगे हम? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको एक एवरेज लोड मिल जाएगा कि पर आवर आपका इतना लोड कंज्यूम हो रहा है। तो 1630 को 24 से आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज लोड हमारा आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी से बताइए। 24 से डिवाइड कर दो, गुड, एवरेज लोड हमें मिल जाएगा। हाँ, आंसर कितना अच्छा लिखा है, 1630/24। हाँ, 24 से डिवाइड करना तो हमें आता नहीं है बिल्कुल भी, तो हम 1630/24 कर देंगे। 24 की टेबल भी हमें नहीं आती है। गुड, और फाने कैलकुलेशन किया है कि 67.91, यानी कि इतना किलोवाट आपका एवरेज लोड आपका आ रहा है, यानी कि एवरेज लोड हमारा 67.9 आपका आंसर आ जाएगा। तो लोड फैक्टर क्या होता है आपका? लोड फैक्टर होता है
एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, सबसे ज़्यादा लोड कितना है, 100 किलोवाट का है, तो 67.9 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लोड फैक्टर 0.68 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, टोटल लोड कैलकुलेट किया, सबको जोड़ के 1630 किलोवाट आवर आपका टोटल लोड आ गया यहाँ पे। फिर एवरेज लोड निकालने के लिए हमने 24 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हमारा ये वैल्यू आ गई। और अगर हमको लोड फैक्टर निकालना है तो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड करते हैं। मैक्सिमम डिमांड आपकी 100 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड आपका 100 किलोवाट का है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.68 हमारा इसका लोड फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। गुड है ना, सभी कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हैं और आपको करनी भी चाहिए, जिससे आपका अपने आप करते हो तो आपको क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आता है। अदरवाइज मैं सीधा सीधा आपको ये बढ़ा देता है ऐसे ही कि ऐसे से आ जाएगा, इसको नोट कर लो, अपने आप कर लेना बाद में। ठीक है, सबकी समझ में आ गया कि कैसे हमें करना था चीज़ों को। अब लोड ड्यूरेशन कर्व हमें बनाना है, तो वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। हम जैसे हमने लोड कर्व बनाया था सेम चीज़ है। अब एक्स एक्सिस पे आपका AM/PM नहीं आएगा, अब एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आएगा। 0 से स्टार्ट हुआ, 2 घंटे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2-2 घंटे का गैप हम लिख देंगे। 24 घंटे का पूरा लिख लिया हमने। और बाई एक्सेस पे वही लोड रहा 0 से लेके 100 तक। तो आप कहे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया कि 6 घंटे के लिए 30 किलोवाट था, फिर आपका 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जो भी हुआ वो 40 का हुआ, फिर 70 जितने घंटे के लिए वो 70 की लाइन हो गई, 90 जितने घंटे के लिए वो 90 की लाइन हो जाएगी, और 100 जितने घंटे के लिए आया आपका वो 100 की लाइन। क्लियर है सभी को कि आपको लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे बनाना है? बेटा मैक्सिमम लोड से डिवाइड करना होता है हमें। 30 से डिवाइड क्यों करेंगे? आपका मैक्सिमम लोड कितना है इस टेबल में? मैक्सिमम 100 है, ठीक है, तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ना कि 30 से। 30 आपका मिनिमम लोड है। जो फॉर्मूला आपका होता है लोड फैक्टर का, वो आपका क्या होता है, मैंने ऊपर आपको लिखा भी होगा शायद। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड आपकी 100 किलोवाट की थी, तो इसलिए हमने 100 से उसको डिवाइड किया। तो इस तरह से आप लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते हो। अब सभी को क्लियर हो गया चीज़ें? अभी भी किसी को डाउट है कि हमें लोड कर्व कैसे बनाना है और लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे बनाना है? हाँ हाँ, क्वेश्चन आपका है तो पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक बाकी अपना लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते रहिए। अब इसको आप रिवर्स में भी बना सकते हो, मतलब शुरुआत हम 100 से करेंगे, 100 से शुरुआत करके फिर 90, 70, 40, 30, तो ये आपका ग्राफ यहाँ से चलेगा और नीचे चलता चलता 30 तक आपका पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व आपका हम इजीली बना सकते हैं कि कैसे कैसे उसको हमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब आपसे कल कहा गया था कि आपको अपने घर का पूरा एक लोड कैलकुलेशन करनी थी। ये तो आपको लोड ड्यूरेशन कर्व में आप मिनिमम से बना लो, चाहे मतलब लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक बना लो, या हाई वैल्यू से लो वैल्यू तक आप लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते हैं।
ठीक है। अब आपको अपने घर की कैलकुलेशन करनी है, मतलब एक रफली कैलकुलेशन। जैसे कल मैंने कहा था, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे शायद प्रतीक्षा ने भेजा हुआ है, प्रतीक्षा राजपूत, उसने कैलकुलेशन की है, बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ है उसने। ये कैलकुलेशन यहाँ पे की है जो बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है इस टाइप से। जैसे रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कितना लोड चलता है, वो लगभग फिक्स रहता है, तो वो वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही 6 से 8 तक कितना लोड चल रहा है, 8 से 10 तक कितना लोड चल रहा है, 10 से 12 कितना लोड चल रहा है, 12 से कितना चल रहा है, 1 से 5 कितना चल रहा है, 5 से 7 कितना चल रहा है, 7 से 9 कितना चल रहा है, 9 से 10 कितना है, और 10 से 12 कितना। तो एक आप इस तरह से टेबल बनाओगे कि आपका ये टाइम स्लॉट्स हैं। इस टाइम स्लॉट्स में हमारे घर में हर घर का अलग लोड होगा। ऐसा नहीं कि एक ने कर लिया कॉपी पेस्ट सब ने कर लिया। जैसे ये प्रतीक्षा ने बनाया है तो दूसरे के घर का लोड अलग होगा। किसी के यहाँ फ्रिज चल रहा होगा, किसी के यहाँ एसी चल रहा होगा, किसी के यहाँ प्रेस चल रही होगी, तो वो आपको बनाना है। और इसी का आपको ग्राफ बना देना है, लोड कर्व, तो अभी आपको बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे आप टाइम लिखोगे, है ना। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिख लिया यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे आपका लोड हो गया, चाहे वो वाट में हो या किलोवाट में हो, वाट में रहेगा, घर का लोड है तो आपका। और उसके अकॉर्डिंग आपने एक लोड कर्व बनाना है। और अब ये चीज़ें आप मुझे आज बना के अपना पूरा आज का कर लो, कल का दिन देख लो आपका, है ना। सैटरडे आपका है, घर पे सभी इस टाइम सब घर पे ही हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं कि हम घर पे नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पे पूरे घर का आप आज और कल, है ना, 2 दिन आपके पास है, 24 घंटे का आप मुझे मंडे को बना के भेजोगे। संडे तक आप अपना कर लीजिए एक दिन का कैलकुलेशन, और मंडे को आप अपने घर का एक ये टेबल पूरी इस टाइप से, उसका लोड कर्व और उसी का फिर लोड ड्यूरेशन कर्व बना के भेजोगे। सबको क्लियर है? बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके व्हाट्सएप पे जैसे चाहो पूछ सकते हो। और यही आपका एक असाइनमेंट भी रहेगा। ओके, तो ये चीज़ करिए अच्छे से और अच्छे से समझिएगा। कहीं भी आपको डाउट लगेगा उसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल।